दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। और अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। किस प्रकार से सोच आपकी बदलेगी, मैं कुछ सिद्धांतों की बातें करूंगा। मैं प्राकृतिक सिद्धांतों और विज्ञान की बातें करूंगा। और यहां पर ब्रह्मांड में हर चीज जो है वो सारी की सारी विज्ञान है। और जो विज्ञान का रिसर्च जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आज हम बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हम आसपास की चीजों के ऊपर हम नजर दौड़ाएं और खुशियां जो है हमारे जीवन में भरपूर है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि खुशियां हैं कहां। एक्चुअल में स्वर्ग और नर्क यही परिस्थिति जीवन में है। किस प्रकार से आप उनको महसूस कर सकते हो, किस प्रकार से अच्छी चीजें आप खींच सकते हो, किस प्रकार से आप धनवान बन सकते हो, किस प्रकार से आप महसूस करके अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सकते हो जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको लाभ पहुंचाए, जिनकी आपको जरूरत है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंसान की जो सोच है वो सोच उनके प्रति पॉजिटिव न होने के कारण वो इंसान उन चीजों को आकर्षित नहीं कर पाता है। यहां पर कुछ चीजों के प्रति हम कृतज्ञ होने की बात करेंगे, कुछ नियामतें हम गिनेंगे। उसके बारे में आप इस वीडियो को अंत तक देखना और आपकी विचारधारा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और जीवन यहां पर आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा और नई करवट आपके जीवन में यहां पर लेने वाला है। ध्यान से सुनना। भौतिक विज्ञान के क्वांटम फिजिक्स के अनुसार समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है और नकारात्मक चीजें नकारात्मक को, सकारात्मक तो आकर्षित करती है। यदि जीवन में हम अच्छी चीजों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी तरफ अच्छी चीजें खींची हुई चली आती है, और हम आसपास की चीजों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें ही आएगी। और घटनाएं 80% जीवन में जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर भी निर्भर करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में खुश कैसे रहें और अच्छी चीजों को किस प्रकार से अपने जीवन में आकर्षित करें। जब आप अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो, यानी कि यहां कृतज्ञ का मतलब है एहसानमंद होना, तो वह वो सारी चीजें आपकी तरफ खींचता है। जो अच्छी चीजें आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिलने लग जाती है। आपका धन जादुई तरीके से बढ़ने लग जाता है, आपकी बुद्धि जादुई तरीके से बढ़ने लग जाती है और चमत्कारिक अंदाज में आप बेहतर होते जाते हो। आपकी वह सुविधा चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, लेकिन आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। आपका धन चाहे कितना भी कम क्यों न हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। यदि आप किसी के साथ संबंध से कृतज्ञ होते हैं तो भले ही संबंध आदर्श न हो, लेकिन चमत्कारिक अंदाज में वो संबंध बेहतर होंगे। यदि आप वर्तमान नौकरी से कृतज्ञ है, चाहे वे नौकरी आपके सपनों की नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाएगी कि आपको अच्छी लगने लगेगी। यदि आप नौकरी में एंजॉय करते हो तो वो नौकरी आपको बहुत अच्छी लगेगी और उससे भी बेहतरीन चीजें आपको मिलेगी। नियामतें गिनते रहना है, ये नियामतें हैं प्रकृति की। उन नियामतों को जितना हम गिनेंगे उतना ही हमारे साथ चीजें जो है आकर्षित होगी और समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती है। ये हमेशा ध्यान रखें, क्वांटम फिजिक्स का नियम है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम किसी प्रकार से किसी का इंतजार करते हैं और नकारात्मक हो जाते हैं, तब भी ये चीजें नकारात्मक होती है। मौसम की शिकायत कर देते हैं हम कई बार, वो भी नकारात्मक है। लेकिन इससे बड़ी बात यह भी है कि हमारी ये नकारात्मकता उन नियमों को रद्द कर देती है जो हमारे लिए अच्छी चीजें आकर्षित करता रहता है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अपने जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है कि अपने नियामतों को गिने, आप उनका आभार प्रकट करें। सुबह सबसे पहले जिस प्रकार से आप आसपास की चीजों पर नजर दौड़ाएंगे उसकी एक सूची हाथ से बना लें, आपसे कंप्यूटर से टाइप कर लें या किसी खास तरीके से पुस्तक में या अपनी डायरी में उनको लिख लें, ताकि हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। उन 10 बातों की सूची बनाएं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो, जिनके आप एहसानमंद हैं। जब आइंस्टीन ने कहा था कि मैं कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं तो जीवन में उसने बहुत बड़े परिवर्तन देखे। ध्यान है, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची में हर चीज के सामने उसके महत्व का कारण जरूर लिखें। आप सूची इस प्रकार से बना सकते हैं कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास रहने के लिए पक्की छत है, मेरे पास वक्त है, मैं खुश हूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, मेरे पास किताबें हैं, मैं खुश हूं, मेरे पास
देखने के लिए टेलीविजन है मैं खुश हूं, मेरे पास मोबाइल है मैं खुश हूं, मेरे पास जो है पलंग है, बिस्तर है, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उनके प्रति आप कृतज्ञ की एक लिस्ट बनाएं। इन 10 नियामकों की सूची बनाकर आप उनको पढ़ें, लगातार पढ़ें और महसूस करें, और नियामतें जादुई रूप से आपके जीवन में काम करेगी। और लास्ट में उनके प्रति धन्यवाद जरूर कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार आप जरूर धन्यवाद बोल दें। और अधिक से अधिक बेहतर सोचें, आप अच्छी फीलिंग अंदर लाएं और भगवान का आप धन्यवाद लगातार करते रहें, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ती जाएगी और अधिक जादू करेगी आपके जीवन में। इसी प्रकार से प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य, चंद्रमा, नदियां और इतनी सारी चीजों को उन्होंने देवता के रूप में कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपनाया, ताकि वो अच्छा महसूस कर पाए और अपने जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाए। अपनी नियामतें गिनने का यह अभ्यास आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। चीजों को महसूस करें, उनका आभार प्रकट करें। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल है, लेकिन आप जितना अधिक सोचेंगे उतना अधिक एहसास आपको होने लग जाएगा और चीजें आपको नजर आने लग जाएगी। अपने जीवन में गौर से देखें, हर दिन आपने कितना अधिक पाया है और पा रहे हो। आसपास शुद्ध हवा है, धन्यवाद कहें। सूर्य से रोशनी आ रही है, धन्यवाद कहें। आप पेड़ पौधों और पक्षियों को धन्यवाद कह सकते हो जो इधर उधर घूमते रहते हैं। अपने परिवार में खुशी महसूस करें। आपके घर में किचन है, देखकर एक खुशी महसूस करें और धन्यवाद कहें भगवान का। पंख आपके ऊपर चल रहा है, उसको देखकर खुशी महसूस करें कि हवा दे रहा है मुझे वो। आप उस पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिसे पीकर हम प्यास बुझाते हैं। हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकते, बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते। इनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें, आभार प्रकट करें। बहुत सारी चीजें हैं, समुद्र है, पक्षी है, वर्षा है, तारे हैं, सुंदर ग्रह हैं, पेड़ पौधे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं। हजारों में ऐसी नियामतें आपको गिना सकता हूं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो, उसमें अच्छा महसूस कर सकते हो। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। आंखों से आप देख सकते हैं, कानों से आप सुन सकते हैं, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध सूंघते हैं, त्वचा से आप महसूस करते हैं, उंगलियों से चीजों को पकड़ने में आपको मदद मिलती है। आपका स्वास्थ्य आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। इनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उन सारी अद्भुत चीजों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो जो जीवन में हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, जो शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मस्तिष्क की भव्यता का तो कहना ही क्या, जो इस ब्रह्मांड में सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। तो जरा गौर कीजिएगा इन पर। यहां मैं आपको कुछ विषय बता रहा हूं जिनके बारे में आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप प्रमुख क्षेत्रों को याद करके कृतज्ञ हो सकते हो। आप इसमें से कोई भी अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हो चाहो तो अपने हिसाब से, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जैसे स्वास्थ्य, शरीर, कामकाज, सफलता, धर्म, आपसी संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, सूर्य, भौतिक वस्तुएं। इतने सारी चीजें आप इसमें जोड़कर उनसे कई चीजों को निकालकर आप जो है कृतज्ञता महसूस कर सकते हो और उनका धन्यवाद बोल सकते हो। खुशियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छी फीलिंग आना बहुत जरूरी है और एक ब्रह्मांड का आप ताकतवर चुंबक बन जाओगे अच्छी चीजों को खींचने वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी नियामतों को गिनने के दौरान हर बार आपको बेहतरीन जो है अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, महसूस होना चाहिए। अच्छा जितना महसूस करोगे उतनी ही चीजें आपको आसपास अच्छी लगेगी। खुशी महसूस करो, खुशी मिलेगी आपको। मेरा यहां पर उद्देश्य है आपके अंदर एक खुशी पैदा करना और आसपास की चीजों को, अच्छी चीजों को अपने जीवन में खींचने की आपकी आदत विकसित कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी नियामतों को गिनिए और उनका धन्यवाद कहिए। आप अपनी खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो आज हमने जिस चीज के बारे में जाना
वो जो चीज है वो जीवन में खुशियां भरने वाली चीज है। इन 10 नियमों की आप सूची बना लें और हर दिन आप इनको पढ़ें और थैंक्स 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 या धन्यवाद 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 इस प्रकार से कहें और अच्छी फीलिंग आपके पास आनी चाहिए। आपके पास बुक हाथ में आई, आप बोले थैंक्स थैंक्स थैंक्स, मेरे पास किताब है बहुत अच्छी। आपके पास मोबाइल है, धन्यवाद कहें। आपके ऊपर पंखा चल रहा है, उसका धन्यवाद कहें। हवा चल रही है, धन्यवाद कहें। धूप आ रही है, धन्यवाद कहें। सूर्य चमक रहा है, धन्यवाद कहें। रात हो गई, धन्यवाद कहें। भोजन कर रहे हो, भोजन का धन्यवाद कहें। पानी पी रहे हो, पानी का धन्यवाद कहें। हर चीज, हर गतिविधि आप जो कर रहे हो उसका थैंक्स जरूर बोलें, लेकिन 3 बार थैंक्स बोलें। मैं कहता हूं आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा और अच्छी चीजें आपका जीवन जो है अट्रैक्ट करेगा। ये एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है अपना मस्तिष्क कि समानता समानता को आकर्षित करती है और बुराई बुराई को, अच्छाई अच्छाई को, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को। अंधविश्वास को छोड़ें, तार्किक मस्तिष्क का विकास करें और जिन्होंने अपनी तार्किकता को बढ़ाया है उन्होंने जीवन में खुशियां और दौलत पाई है। अंधविश्वासी होकर कोई भी व्यक्ति आज तक आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से बना दीजिए कि कोई भी चीज आपको अंदर से तोड़ नहीं सके, आपको अंदर से कमजोर नहीं कर सके। अंदर से मजबूत रहेंगे तो बाहर की परिस्थितियों को अपने आप झेल लेंगे। प्राकृतिक सिद्धांतों पर जाइए कि ऐसा है क्यों, कारण सिद्धांतों के बारे में आप सोचिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन में उन्नति करने का यही एकमात्र तरीका है कि आप चीजों में अच्छाई महसूस करके पॉजिटिव होकर बहुत अच्छी चीजों को आप अपने जीवन में खींच सकते हो। बाकी एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें इसके बारे में बताएं। लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि कम से कम 5 स्टूडेंट उस टॉपिक के फेवर में होने चाहिए। 5 स्टूडेंट ने अगर वो टॉपिक लिखा है तो अगला टॉपिक वो उसी टॉपिक पर होगा। तो आपको जो भी लगे, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और मोटिवेशनल कोई वीडियो, वो तो मैं डालता ही हूं। और भी मैं बहुत सारी वीडियो इस प्रकार से बनाकर आपको आप तक पहुंचा सकता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका टॉपिक का नाम लिख दें, लेकिन शर्त दोबारा सुन लें कि 5 स्टूडेंट, कम से कम 5 स्टूडेंट, ज्यादा होंगे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 स्टूडेंट तो होने चाहिए उस टॉपिक के लिए सहमत, तभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके आप तक उसको पहुंचा दूंगा। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा मिले। इस लॉकडाउन में अवसर की तलाश करें, ये बहुत सारे अवसर हैं। मैं जब आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं तो आप ये सोचिए कि मुझे कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 200 पेज पढ़ने पड़ते हैं। इतनी आसपास की सारी चीजें खंगालनी पड़ती है, तब 10 मिनट का वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाता हूं मैं। तो इस बहाने मैं भी अपडेट हो जाता हूं और आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है। मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरा फायदा बस इसमें यही है कि मैं अपडेट हो रहा हूं। मैं इस बहाने नई चीजों को और सीख लेता हूं और नई चीजें आप तक पहुंचा भी देता हूं। इससे आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा और आसपास के अपने फ्रेंड सर्किल तक भी इसको पहुंचाए, उनको भी फायदा होगा। चलिए, तो बाकी हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।